अपवादों और सच्चाई की कहानी को आज पीएम टीवी इंडिया न्यूज ने कवर किया है। तो जानते हैं यहाँ के भक्तों की जो परमानंद जी महाराज के बारे में लोग अफवाहें उड़ाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सुमित्रा बोरा। तो आज हम लोग मौजूद है वृंदावन, जिसे कि पावन नगरी बोला जाता है। यहाँ पे परमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। तो आईडी भी ले सकते वृंदावन की पवित्र गलियां आज उत्साह से भरपूर दिख रही है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो इन्हीं दर्शकों से हम लोग बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी बड़ी लाइन लगी हुई है। ये सिर्फ परमानंद जी महाराज के ओनली एक दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। इनका नंबर आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो हो सकेगी 2-3 दिन तक भी लोग इसी तरीके से टोकन कटा के यहाँ परमानंद जी महाराज का इंतजार करेंगे। तो हम इन्हीं लोगों से कुछ बात करते हैं। हमारे कोई सवाल है जी भैया, आप कहाँ से आए? श्री गंगानगर राजस्थान से। तो परमानंद जी महाराज को लेकर के आपके मन में कितनी श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है। हमारे गुरुजी हैं, हमारे आदरणीय है, महाराज हमारे भगवान है। तो आप लोग यहाँ पे ये लाइन में खड़े हो तो टोकन लेने के लिए? बिल्कुल, सुबह सत्संग का टोकन लेने के लिए यहाँ पे खड़े हो। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ के जो लोगों का भी यही कहना है कि परमानंद जी महाराज के ओनली दर्शन से, उनके सत्संग से सुनने के लिए ही लोग कितनी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे परमानंद जी महाराज जी के बारे में। तो ये जो भैया है इनसे अपन पूछेंगे, जो महाराज जी 10-15 दिन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। ये जो परमानंद जी महाराज जी जिस रास्ते से निकलते हैं उसी रास्ते पे भैया की दुकान है कपड़ों की। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये शॉल की दुकान है इनकी। तो इन्हीं से अपन बात करेंगे कि परमानंद जी महाराज जी 10 से 15 दिनों से क्यों नहीं निकल रहे। भैया जी, आपका नाम क्या है? रामनिवास। रामनिवास। आप लोगों को पता है परमानंद जी महाराज इसी रास्ते से निकलते हैं? इसी रास्ते से निकलते थे। तो कितना टाइम हो गया उनको यहाँ से? 10 तारीख को लास्ट दर्शन दिए गए। 10 तारीख को लास्ट दर्शन दिया अच्छा महाराज जी ने। तो ऐसा कुछ आपको सुनाई दे रहा है कि वो क्यों नहीं निकल रहे? या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या और कोई रीजन हो सकता है? महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है। रेगुलर वो यमुना तट पर जा रहे हैं घूमने के लिए, यमुना स्नान के लिए। बाकी यहाँ एटीएस टीम ने मना कर रखा है, विस्फोटक टीम ने, इस वजह से नहीं निकल रहे। विस्फोटक टीम ने, यानी मतलब जो भी दिल्ली में हादसा हुआ था उसी की रीजन की वजह से महाराज जी यहाँ से निकल नहीं रहे? उसी दिन से नहीं आ रहे, उसी दिन से नहीं आ रहे। 8:30 बजे विस्फोट हुआ, तो दूसरे दिन जब महाराज जी आते हैं 3 बजे के आसपास, तो उस दिन नहीं आए थे। 10 तारीख थी उस दिन, उसी दिन से नहीं आए। राधे राधे दीदी। राधे राधे। आप कहाँ से आई हैं? ग्वालियर से। आपने ऐसे कौन सी चीज को त्यागा है? क्योंकि आपने महाराज जी के प्रवचन सुने, फिर आपने ऐसे कौन से अपने मन में धारणा की यार इस चीज से मुझे नहीं करना, और वो आपने उसका पालन कर लिया? मुझे झूठ बोलने से और भी कुछ ऐसी बातें, मतलब मुझे जो झूठ बोलता है उससे नफरत, और भी कुछ वैसी बातें कि टीवी में कोई फालतू चीज नहीं देखना, महाराज जी का ही सत्संग सुनती। तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि हम लोग आज है वृंदावन में, यहाँ परमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए इतने सारे भक्तगण खड़े हैं। इन्हीं से अपन बात करेंगे। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम रोहित जगवानी है। आप कहाँ से भैया? मैं एमपी शहडोल से हूँ। तो यहाँ पे आप तो फर्स्ट टाइम आए या पहले भी कभी आए? मैम, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ महाराज जी के दर्शन करने। जी मैम, स्पेशली उनके दर्शन करने आया हूँ। और आज सुबह ही आया, तो पहले ही उतरते साथ ही उनके दर्शन हो गए मेरे को। वो कार में कहीं जा रहे थे और उनके दर्शन हो गए, और आज मुझे टोकन भी मिल गया। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो जैसे मान लो कि आपने देखा, आपने उनके दर्शन किए, तो आपके मन में ऐसी कौन सी भावना हुई है, मतलब जो सबसे ज्यादा होती है कि जैसे किसी को अपने किसी महान संत के अपन दर्शन करते हैं तो सबसे पहले एक इच्छा सी जागृत होती है, ऐसा कुछ शांति आपके मन में हुई उनके दर्शन करते ही? मैं उनको देख के मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूं, सब ब्लैंक हो गया था मेरे को। उनका एक ऑरा ही ऐसा है कि मैं निशब्द हूँ, मतलब बस उनको देख के जैसा लगा सब कुछ प्राप्त हो गया मेरे को। तो देखा आपने इन भैया का, इनका यही कहना है कि इन्होंने जैसे ही महाराज जी के दर्शन किए तो इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो परमानंद जी महाराज है उनके दर्शन करते ही भक्तगण यही बोलते हैं कि मन शांत हो जाता है। इन्हीं एक दीदी से अपन बात करते हैं। जी दीदी, आप कहाँ से? मैं फिरोजाबाद से। दीदी, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आई है पहले भी कभी आ चुके हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ।
तो आपने पहले कभी महाराज के दर्शन किए हैं? नहीं, पहले कभी नहीं किया। एक्चुअली मेरी शादी को अभी 1 मंथ हुआ है, तो मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ आऊँ और उनसे मिलूं। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने फिर बहुत प्लान किया कि पहले भी कर चुका। तो जब आपने महाराज जी के दर्शन किए तो आपके मन में ऐसी कौन सी भावना आई कि उनके दर्शन करते ही जैसे आपका मन कुछ बोलता है, इस तरह का कोई भावना आई आपके मन में? जो भी मन के अंदर नकारात्मकता होती है वो चली जाती है, ऑटोमेटिक चली जाती है। जो भी आपके अंदर जैसे कुछ होता है कि कोई, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता। मैं सिगरेट पीता था, लेकिन उस दिन से मैंने सिगरेट छुई भी नहीं है, और इस बात को लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो ये फैक्ट है कि उनके दर्शन से आप जो इस मन में मांगो कि है भगवान आप, मेरी ये बुरी आदतें हैं, किसी के पीने की बुरी आदत होती है ना, कोई शराब पीते हैं, मान लो कोई दारू बीड़ी गुटखा। सिगरेट पीता था, लेकिन अब मैंने छुई भी नहीं उस दिन से। और कोई अगर और भी पीता तो अजीब सा लगता है कि क्यों ये कर रहे हैं। तो नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं, पॉजिटिविटी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मनुष्य के रूप में भगवान है वो, जो पहचान नहीं पा रहे लोग। तो मिलना चाहिए उनसे लोगों को और बात माननी चाहिए। हाँ, तो देखा आपने, इन भैया का यही कहना है कि जब भी परमानंद जी महाराज के किसी भी इंसान को अगर दर्शन हो जाए तो उनके मन में जो भी नेगेटिव चीज होती है वो बाहर हो जाती है। इन्हीं से अपन एक और भक्तगण खड़े हैं, उन्हीं से अपन बात करते हैं। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे मैम। आपका नाम? संजय गोनी, शेडोल एमपी से मैम। अपन अच्छा, आप यहाँ महाराज जी के दर्शन आपने फर्स्ट टाइम किया है, पहले भी कभी किया है या? अपन फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में, महाराज जी के फर्स्ट टाइम दर्शन हुए। आज अपन जैसे शेड्यूल से आए, हमारे फ्रेंड जी ने तत्काल में टिकट बनवाया और अपन को पहले से बोला कि टिकट बन चुकी है एक्चुअल में। तो हमने बोला कब की टिकट बनी है, बोले 24 की बनी है। तो अपन ने बोला चलो ठीक है, देखते हैं जैसा भी था। हाँ ना हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि 28 की बन गई, फाइनल हो गया, तत्काल में टिकट बने। मैंने चलो कोई बात नहीं, मालिक की मेहर है, अपन चलेंगे वहां पे, जैसा भी होगा वो अपन फेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन आज सुबह मॉर्निंग में अपन इस लगेज रखा अपने होटल में, उसको सीधा यहाँ पे आया। तो महाराज जी की परिक्रमा यहाँ से कहीं जा रही थी, तो वहां पे अपन की कार दर्शन हुआ आज। तो उस दर्शन के बाद अपन को दिल पे ऐसा सुकून सा मिला कि असली स्वर्ग यहीं पे है। बाकी जिस अपन मोह माया में फंसे हुए हैं वो अपन वो अनुभव कर रहे हैं, और जो ये चीज अपन ने की है, ये असलियत अपन ने आज हासिल की अपने हाथ में। हाँ, तो आपको भी लगता है कि ऐसे और भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में नेगेटिव चीजें होती है, तो उनको भी आके और महाराज जी के दर्शन करने चाहिए? बिल्कुल मैम, करने चाहिए। जो भी महाराज जी का सुन के और पालन करना और एक अनुभव करना बहुत ही सफलता का कार्य है और बहुत अच्छा है। और जो इंसान इस मार्ग पे चलता है उस इंसान को इस मार्ग का फल भी मिलता है। हाँ, तो देखा आपने। राधे राधे। आप यहाँ पे ये जो दुकान लगा रखे हैं, आपकी दुकान के सामने से महाराज जी निकलते हैं, बिल्कुल मेरी दुकान के सामने से। तो उनका टाइमिंग क्या है यहाँ से निकलने का? 2:30 और 3 के बीच में तो कंटिन्यू आते हैं? कंटिन्यू आते हैं, लेकिन अभी किसी कारणवश उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण अभी वह नहीं आ पा रहे। तो अभी स्वास्थ्य खराब है या और भी कोई रीजन हो सकता है? स्वास्थ्य खराब है और कोई बात नहीं है। और फिर वो तो महाराज है, थोड़ा उनका स्वास्थ्य वैसे भी, उनकी दोनों किडनियां खराब है, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी महाराज जी कंटिन्यू यही रहने लग गए क्या? हाँ, महाराज जी कृष्णा शरणम जो रहते थे वो महाराज जी अब यही केली कुंज आश्रम में उन्होंने अपनी कुटिया बना लिया, वही कुटिया में रहे। तो आपको बहुत धन्य इंसान है कि आपके डेली यहाँ से महाराज जी निकलते हैं, डेली आपके दर्शन होते हैं। जी भैया, राधे राधे। राधे श्याम। आपका नाम? मेरा गौरव। आप कहाँ से भैया? मैं वृंदावन से। यहीं से ही है? तो यहाँ के वृंदावन की जो छवियां हैं, जो वृंदावन में लोगों के मन में जो चलता है, आप वृंदावन के बारे में हमें कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वृंदावन के बारे में बस यही है, लोग इस समय महाराज जी के माध्यम से लोग आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पे बाहर से परदेशी मतलब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो महाराज जी का कोई आदेश ऐसा नहीं है। जो लोग परेशान यहाँ पे हो रहे हैं, भीड़ लगाए हुए हैं, रात भर महिलाएं, बच्चे, पुरुष वगैरह जो भी है यहाँ रोड के किनारे वेट कर रहे हैं, तो कोई आदेश नहीं है। ये आश्रम से आदेश देना चाहिए महाराज जी को, जो लोग यहाँ परेशान ना हो। कई घटनाएं हो जाती है, लोग रात भर मतलब जो है परेशानी उठाते हैं उस चीज का, लेकिन महाराज जी का कोई फुल आदेश नहीं है जो पब्लिक के बेस में आना चाहिए। पब्लिक परेशान होती है, रात भर वेट करती है, फिर इधर उधर जाती है, तो ये चीजें सब गलत हैं, ये होना नहीं चाहिए। मतलब आदेश कर दीजिए आप, पोस्टर बैनर जो भी है अपने आश्रम के बाहर लगा दीजिए, जो यात्री को कोई दिक्कत ना हो।
अब जैसे कोई टोकन के लिए रात भर परेशान रहता है, कोई सुबह से बैठा हुआ, कोई रात से बैठा हुआ, ये सब दिक्कतें ना है। जितना यहाँ पे जो श्रद्धालु आता है, ये चीजों की जानकारी मिलना चाहिए। तो अभी अभी आपने बताया कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट अभी बीच में हो गया था, उसका क्या रीजन था, मतलब कैसे ये हुआ? है मतलब कुछ लोग बाहर से परदेशी लोग आते हैं कि महाराज जी के पूज्य महाराज जी के दर्शन करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, आदेश मिलते नहीं, लोग रोड पे साइडों में बैठे रहते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो लोग उन घटनाओं का मतलब नुकसान पाते हैं। भाई जानकारी लोगों को हो तो ये घटनाएं ना हो यहाँ पे। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। आपका नाम? गौरव। आप कहाँ से आए? मैं अमृतसर से हूँ। भैया, अभी आपको पता है कि यहाँ पे महाराज जी के दर्शन बंद है, तो अगर हम ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए से अगर हम यहाँ की जो संस्था है उनसे अगर हम संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। आप गूगल में जाएं या चैट जीपीटी जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ पे आप टाइप करेंगे महाराज जी के दर्शन, तो वहाँ पे उनका एक मैसेज आ जाता है कि आपको अगर कांटेक्ट करना है तो ये महाराज जी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनका एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अच्छा। उस कॉन्टेक्ट फॉर्म को भरें। मैंने ऐसे किया, मेरे को पिछले हफ्ते में आया था, मैं यूके से आया था, यूके से मैं अमृतसर आया था स्पेशली महाराज दर्शन के लिए। तो मैंने वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट फॉर्म भरा, शाम को मेरे को कॉल आ गया उनके आश्रम से, महाराज जी के आश्रम से। उन्होंने कहा आपसे ऐसा ऐसा आपने भरा है। हाँ जी, मैंने कहा भरा है। तो उन्होंने कहा कब आना चाहते हैं? मैंने कहा मैं आप बताएं कब मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप बताओ, अगर हम देखते हैं अवेलेबिलिटी है उस दिन महाराज जी की। तो उन्होंने संडे का मुझे टाइम दिया। आज सुबह 5 बजे उन्होंने कहा आप आके मिल लो। तो आज मैंने सुबह उन्होंने फिर फोन पे एक बार कंफर्म कर लिया। ये देखिए किसका आ रहा है, ये देखिए। अभी आपके सामने लाइव है। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, नवल जी, हाँ जी नवल जी, राधे राधे। कहाँ पे? सॉरी, कौन सा हॉस्पिटल? माटी विरांता। माटी उसके सामने आप आ जाना 5 बजे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल। भक्ति विरांता, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू। तो अभी जो आपको लाइव प्रूफ नहीं, ये हमने देखा। लेकिन ये ऑर्गेनाइज आप कह रहे हैं कि ऐसा अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट सारा मैंने भी खास मैंने भी कोई खास ऐसा नहीं कोई मेरे को जानता है, वो मेरे को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब सारी पब्लिक के लिए है। इसके लिए आपने कोई पेमेंट थोड़ा दिया था? कोई पेमेंट है नहीं, पेमेंट कुछ भी नहीं है। अरे गूगल को पेमेंट देते हो आप, कब सर्च बात करो। बता रही हूँ मैं, जैसे मान लो कि कई बार आप जनता भी से सोच लो क्या पता इनका कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट होगा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं। मैं भी आपकी तरह हूँ, आपकी तरह पब्लिक हूँ। मैंने भी 5 दिन पहले अब मैंने थोड़ा एफर्ट लगाया। मैं सीधा यहाँ पे आके नहीं बोल रहा मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैंने थोड़ा एफर्ट लगाया। आप गूगल पे जाए, एफर्ट लगाए, सब कुछ। तो देखा आपने, इन भैया का यही कहना है कि अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल बन जाए तो आप लोग भी, जैसे गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उन सब के जरिए जाके आप लोग भी मिल सकते हैं, ताकि आप भी गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए और उनकी कुछ वेबसाइट है उन पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए पीएम टीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।